हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए मोस्ट वेटेड वीडियो मैप का वीडियो आ चुका है। आप लोग इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, लेकिन आज जो वीडियो होगा भाई, इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं जाएगा मैप का, क्योंकि आप लोग सारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का सवाल पूछ जाएगा, आप लोग क्या क्या चीज याद रखनी है। और लेकिन उससे भी मोस्ट जरूरी चीज, इससे पहले वाला मेरा मैप का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें भारत में कौन सा जगह पर कौन सा एरिया है मैंने ठीक से बता दिया था। एक बार देखोगे तो भूलोगे नहीं भाई, उसको देखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस कई ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को तभी इस वीडियो को देखो, उससे पहले उस वीडियो को जरूर देख लो, ताकि आपको पता चले कि भारत में कौन सा मैप कहाँ पे है, कौन सा जगह कहाँ पे है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बता दूं, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अगर आपको इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, याद रख सकते हो, तो भाई 5 नंबर मैप में आपका पक्का। देखिए, हो सकता है आपको पहला सवाल इस प्रकार से दे मैप का, कौन सा भी बहुत सारा सवाल है, देखो क्या क्या। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भारत में है, हो सकता है आपको इस प्रकार सवाल दे दे कि भारत में किन्हीं 2 प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों का को चिन्हित करें मैप में। तो किन्हीं भी 2 बोलेगा ना, तो आप इनमें से किन्हीं को भी 2 कर सकते हो, नाम नहीं दिया है। जैसे आप मान लो नरोरा कर दोगे, नरोरा कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश नाम नहीं देगा, आपको दिख देगा नरोरा, तो आपको याद रखना होगा नरोरा कहाँ है सर, उत्तर प्रदेश में। 2-4 बार देखो, याद हो जाएगा। इसको 2-4 बार नजर दौड़ा, यहाँ पर नजर दौड़ा लो, हो जाएगा। ठीक है, तो नरोरा कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आपको समझाया था भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंगाल है, उसके बगल में हमारा क्या रहता है भाई, वेस्ट बंगाल रहता है, उसके ऊपर में झारखंड, फिर ऊपर में बिहार, और यहाँ बगल में सर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये जरूरी नहीं भाई यहीं पे नरोरा दिखाओ, आप यहाँ भी पॉइंट करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में दिखा दो भाई, यहाँ नरोरा है, ये हो गया नरोरा, इस प्रकार से दिखा दिए। दूसरा, कहाँ आप काकरा, राजस्थान में रावत भाटा, याद रहे मैंने टीवी में बताया था वहां भी वीडियो में, कि राजस्थान का भी स्टार्टिंग में रहा आ रहा है और रावत भाटा का भी स्टार्टिंग में रहा आ रहा है। तो रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, तो रावत भाटा कहाँ हो जाएगा भाई, राजस्थान में हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, इसको आप नहीं बोलोगे, मुझे पता है। तो रावत भाटा अगर आएगा ना परमाणु संयंत्र में, तो रावत भाटा को आप राजस्थान में दिखा देना। राजस्थान मैंने आपको कहा था भाई, मध्य प्रदेश के ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो बड़ा एरिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीचे तो महाराष्ट्र है, इधर तो भाई उत्तर प्रदेश हो गया, तो राजस्थान कहाँ बचा, यहाँ पर बचा। मैंने आपको ठीक से सब कुछ बता दिया था, इसलिए इस वीडियो देखने से पहले ना उस वीडियो को जरूर देख लो। ठीक है, तो आपको मैप का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो रावत भाटा आप यहाँ पर राजस्थान को दिखा दिए, बस हो गया भाई चीज। अगर 2 चीज बोला, अगर 3 को बोला, तब तो तारापुर याद रख लेना, महाराष्ट्र में तारापुर है। महाराष्ट्र कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, तो देखो यहाँ तारापुर, इस प्रकार से दिखा देना तारापुर। ठीक है, जरूरी नहीं भाई यहीं पर बिंदु दिखाओ, आप यहाँ भी बिंदु दिखाओ तो गलत नहीं काटेगा वो। ठीक है, महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र में है। ठीक, उसके बाद कैगा है, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। काकरापारा है, गुजरात में। काकरापारा गुजरात, गुजरात मैंने कहा था सबसे वेस्ट में, सॉरी बोल रहे ईस्ट वेस्ट है, सबसे वेस्ट में आपका गुजरात होता है। ये वाला गुजरात एरिया है ना, ये वाला गुजरात, तो गुजरात में आप दिखा दो कहीं पे ये वाला, कि यहाँ काकरापुरा है भाई, काकरापारा, मोदी का घर मोदी का घर नहीं है, मतलब काकरापारा गुजरात है, इसलिए बोला। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक मैंने कहा था भाई, महाराष्ट्र के नीचे आपका कर्नाटक आएगा, और उसके नीचे छोटा सा राज्य है केरल। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कर्नाटक है, तो कर्नाटक में क्या क्या दिखा सकते हो। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु मैंने कहा था आपको कि वोट का उदाहरण दिया था, वो WOAT, वो से W से वेस्ट बंगाल, O से उड़ीसा, A से आंध्र प्रदेश, सॉरी A से A से W, हाँ आंध्र प्रदेश, और T से तमिलनाडु। ठीक है, ये T से तमिलनाडु, तो याद रखना ये। ठीक है, तो यहां से आप लोग T से तमिलनाडु, मतलब यहां हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इस प्रकार लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद रखना, यही मुख्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर आ सका तो इन्हीं से ऊर्जा संयंत्र वाला याद रखना। जिसमें आप याद रखना, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश से। राजस्थान, राज से रावत भाटा आएगा, तो ऐसे ही मार दो भाई, राजस्थान है। ठीक है, और तारापुर याद रखना, महाराष्ट्र में तारापुर है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या तारा महान बहुत ऊंचा होता है, तो तारा महान है, तारा महान है, इसे महाराष्ट्र में याद रखना। टिक लगा के, बाकी कुछ टिक लगा सकते हो तो लगा लेना, लेकिन चीज़ों को याद रख लेना। ठीक है, कि आप लोग बस ये चीज़ याद रखना कि ये चीज़ कहाँ पे, नरोरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। बाकी आप यहाँ पे टिक कर लोगे, मेरा वो वाला वीडियो देखना मैप वाला। ठीक है, कुछ भी मैं बोल दूंगा भाई ये वाला क्या है, ये वाला मैंने कहा था भाई ये वाला छत्तीसगढ़ है, ये क्या है सर, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, क्योंकि भाई सॉरी वेस्ट बंगाल, ये WO, ये उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ W आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, आप लोग मैप कल वाला वीडियो देखोगे आराम से कर लोगे। ये हमारा प्यारा झारखंड है भाई, यहाँ पे झारखंड है यहाँ। ठीक, तो इस प्रकार से इसको याद रख लो, इससे एक सवाल आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लौह इस्पात उद्योग, बहुत महत्वपूर्ण भाई, इससे भी सवाल पूछते हैं। लौह इस्पात उद्योग यानी भाई लोहे का इस्पात उद्योग, स्टील फैक्ट्री, लौह इस्पात स्टील फैक्ट्री कहाँ कहाँ है, तो भाई एक बोकारो में जानते ही हो, एक दुर्गापुर में है। तो इसको अगर याद नहीं भी करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लौह इस्पात उद्योग आया तो आपको अगर याद नहीं भी रहेगा ना इसको, तो भी मार सकते हो। कैसे आपको पता है भाई, लोहे का इस्पात उद्योग कहाँ है भाई, एक बर्नपुर में है, एक दुर्गापुर में है, एक बोकारो में है। ठीक है, जमशेदपुर में बोल सकते हो भाई, भिलाई स्टील प्लांट है। कम से कम ये सब तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, अगर ये सब देगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से मार दोगे। ठीक है, अगर मान लो आपको बोलेगा 2 लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र का चिन्हित करें, तो भाई एक बोकारो, बोकारो कहाँ पे है,
बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। तो भाई सीधा झारखंड हमारा यहाँ है, तो आप दिखा सकते हो इस प्रकार से झारखंड बोकारो दिखा सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट अगर दुर्गापुर बोल दिया या बर्नपुर बोल दिया तो भाई बंगाल में दिखा देना, दुर्गापुर या बर्नपुर में से भाई ये बंगाल है तो इसको एरो मार के दुर्गापुर दिखा दो। फिर कहाँ है? जमशेदपुर, तो झारखंड में ही और एक दिखा सकते हो भाई, जमशेदपुर में है। नहीं तो छत्तीसगढ़ में भिलाई वाला दिखा दो, और क्या दिक्कत है, ये छत्तीसगढ़ में भिलाई, इसको दिखा दो। तो इस प्रकार से विशाखापट्टनम में भी है, विजयनगर में भी है। तो इस प्रकार से मेनली 4-5 याद रख लो भाई, ठीक है। अगर सबको याद रख तो बहुत बढ़िया। अगर किसी का नाम पूछेगा, मान लो अगर भिलाई बोल रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट को दिखाओ, भिलाई इस्पात उद्योग को दिखाओ, तो आपको छत्तीसगढ़ उस प्रकार से दिखाना पड़ेगा कि यहाँ भिलाई है, एरो मार के दिखा देना। बोलेगा आपको कोई भी 2 दिखा दो, कोई भी 2 आप अपनी मन से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राउरकेला में भी है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, तो उड़ीसा को भी आप दिखा सकते हो। मतलब इधर देख लो, इधर बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, उसके सटा हुआ जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में विशाखापट्टनम है, वहाँ भी है। तमिलनाडु बोल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश है ये, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम वहाँ भी है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है, उसका यहाँ तमिलनाडु में भी है। तो ये सब जगह पे आप लोग का भिलाई स्टील प्लांट, मतलब भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग आ रहा है लौह अयस्क खदानें। लौह अयस्क यानी कि लोहे का अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? लोहे का अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले याद रखना भाई, हम लोग का उड़ीसा, उड़ीसा में लोह अयस्क की खदानें हैं भाई, हम लोग का बगल में है उड़ीसा, झारखंड का बगल में, तो हम लोग याद रख सकते हैं उसको। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में लोह अयस्क कहाँ है? उड़ीसा में भी कहाँ पे? मयूरभंज में है, मयूरभंज में उड़ीसा में है। तो उड़ीसा वाला आपको जानते हो भाई, WOAT होता है ना, तो भाई यहाँ W यहाँ O हो जाएगा, तो यहाँ आपका उड़ीसा हो जाएगा। इस प्रकार से मार सकते हो भाई, इस प्रकार से उड़ीसा दिखा देना। उड़ीसा में आपका मयूरभंज में है, क्योंझर में है, ठीक है, समझ गए। झारखंड में भी है, देखो झारखंड के गुआ है ना, गुआ, गुआ नामक कोई जगह होगा, वहाँ भी है। तो भाई ये झारखंड ही हो गया, झारखंड है तो झारखंड में गुआ दिखाई गया है। उड़ीसा में दिखा सकते हो, उड़ीसा में लोहा अयस्क खदान है। तो कोई भी अगर लोहा अयस्क बोल रहा है कि किन्हीं भी 2 लोहा अयस्क खदानों को चिन्हित करना, तो सीधा सीधा आप झारखंड को दिखा देना, उड़ीसा को दिखा देना, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ को दिखा सकते हो आप, ठीक है। छत्तीसगढ़ को में क्या है भाई? छत्तीसगढ़ में दुर्ग बेलाडीला है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ठीक है, समझ गए। महाराष्ट्र गोवापेटी में भाई, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, मारमागांव गोवा में है, बेल्लारी चित्रदुर्ग, क्या है, चिकमंगलूर तुमकुर पेटी है, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर कुद्रेमुख, भाई नाम भी गजब है, कर्नाटक में है। तो इन सब नाम अगर याद रख सकते तो कर लेना, मतलब कोई टेंशन कोई बात नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना नहीं कर सकते, इतना कर लेना कि लोहा अयस्क खदानें भाई कहाँ कहाँ है, तो याद रखना एक झारखंड में है, एक उड़ीसा में है। अगर आपको दिखाने बोले कि 2 लोहा अयस्क खदानों को चिंतित करे, तो आप झारखंड दिखा सकते हो। झारखंड में ऐसा एरो मारना, सीधा सीधी मार देना, टान देना, खींच देना, उड़ीसा को खींच देना, दिखा देना, ठीक है। उड़ीसा को याद है, मयूरभंज है उड़ीसा में, झारखंड में गुआ है, और एक छत्तीसगढ़ को याद रखना। 3 को चीज याद करके रख लो। अगर आप लोग को देख किसी भी 2 को 3 को दिखाना तो दिखा देना, बाकी नाम अगर याद रख सकते हो तो रखो, वरना नहीं रख तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। एग्जाम में जरूरी नहीं है, एग्जाम में आपको ये भी बोल सकता है कि किन्हीं 2 को दिखाओ, या फिर नाम अगर बोलेगा तो नाम को दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नाम को भी याद ज़्यादा टेंशन मत करो, अभी सब इतना याद रख लो कि कहाँ कहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। देखो इतना तो चीज़ कोई याद रखता नहीं है भाई, अभी तो रख भी नहीं पाएगा। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा, आपसे एग्जाम में पूछा गया ना, तो किसी नाम नहीं पूछेगा कि विशाखापट्टनम मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको बोलेगा, अगर नाम भी तो आराम से मार दोगे। बोलेगा विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, तो बेंगलोर कर्नाटक में है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है भाई? याद रखना बेंगलोर में भाई, IT उधर सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर कंपनी ज़्यादा किधर है? बेंगलोर में है, साउथ साइड में जाता है ना, ठीक है। तो आप लोग एक बेंगलोर में मार देना। बेंगलोर में क्या है? कर्नाटक में बेंगलोर है ना, तो बेंगलोर को एरो दिखा देना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दूसरा कहाँ? हैदराबाद में दिखा, मतलब इस प्रकार से दिखा देना, आंध्र प्रदेश में दिखा देना। एक इधर तमिलनाडु में भी दिखा देना, ठीक है। इधर हर एरिया में देखो, इधर तमिलनाडु में भी है, इधर केरल में भी है, बेंगलोर में भी है, महाराष्ट्र में पुणे में है, ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी है, और ईस्ट बंगाल में कोलकाता में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, मतलब वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी सब है, ठीक है। तो उसे भी याद रखना, सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ है, झारखंड में नहीं है। तो आप लोग याद रखना कोई भी कि सॉफ्टवेयर कंपनी कहाँ कहाँ है। तो एक कोलकाता हो गया भाई, दूसरा हम लोग उड़ीसा में है, तीसरा उधर कहाँ है, इधर आते जाओ, इधर एक एक के बाद मिलता जाएगा। और कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश में है, इसके बाद तमिलनाडु में है, इसके बाद यहाँ केरल में छोटा वाला में है, इधर कर्नाटक में है, उधर महाराष्ट्र मतलब पुणे में है। किस प्रकार से इन सबको दिखा सकते हो। कोई भी 2-3 पूछे तो भाई दिखा देना, ऐसे ही एरो मार के दिखा देना, लिख देना विशाखापट्टनम, हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एरो मार के दिखा देना, झारखंड में भी है, झारखंड में नहीं बोल रहा, इधर एरो मार के देखना, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, इधर भुवनेश्वर में है, मुंबई में है, पुणे में है, दिखा देना 2-3, कोई दिक्कत नहीं। तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कहाँ कहाँ है। अगला देखो, प्रमुख बंदरगाह पत्तन। बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, बंदरगाह दोस्तों जो आप लोग का जहाँ जहाज ठहरता है, ठीक है। तो जहाज कहाँ ठहरेगा भाई? जहाज वही ठहरेगा जहाँ समुद्र होगा। तो ये समुद्र भाई इधर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, इस प्रकार है ना इधर।
दोनों साइड में, ठीक है। तो इसी के साइड में कहीं जहाज़ों का स्टेशन होगा भाई, समुद्र के पास में ही तो जहाज़ों का स्टेशन होगा। मैंने तो कभी जहाज़ों का स्टेशन देखा नहीं, आप लोगों ने देखा है क्या? तो कमेंट में बोलना। तो ये सब जहाज़ों का स्टेशन बिल्कुल साइड साइड में, देखो इधर भी साइड में है, इधर भी साइड में है, तो बिल्कुल साइड वाला जितना है ना भाई, सबको याद रख लो। इधर आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये उड़ीसा पारादीप में है, ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है, ठीक है, चेन्नई में भी है, तूतीकोरिन है, कोच्चि में है, न्यू मैंगलोर में है जो कर्नाटक में पड़ता है, मारमागांव मुंबई में भी है क्योंकि ये भी इलाका साइड वाला है, कांडाला जो कि गुजरात साइड वाला इलाका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरिया में ये सब मतलब प्रमुख, जैसे आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताया, ऐसे इसको याद रखना कहाँ कहाँ पे है। तो मेन अगर दिखाने वाले की प्रमुख बंदरगाह दिखाएं तो आप लोग बस इस प्रकार से याद रखना। चेन्नई क्या होता है भाई, आपको पता है चेन्नई क्या होता है? चेन्नई होता है भाई तमिलनाडु में चेन्नई है, तो आप इस प्रकार से एरो मार के चेन्नई दिखा देना। और एक चीज़ याद रखना कि उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में कहाँ पर है भाई? पारादीप में है, पारादीप, पारादीप नाम सुने होंगे। और कोलकाता में कहाँ भाई? हल्दिया में है, कोलकाता में हल्दिया में है। तो 2-3 ऐसे याद रखना, ज़्यादा याद, जो सिंपल सिंपल आपको लगे उसको याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट आए क्या? उत्तर दक्षिण गलियारा में आपको इससे पहले वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण गलियारा याद रखो। उत्तर दक्षिण मतलब भाई उत्तर से दक्षिण होगा, उत्तर इधर जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में सीधा आ जाओगे यहाँ पर, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कहाँ पर? कन्याकुमारी। तो भाई श्रीनगर से जो कन्याकुमारी वाला मिला है ना, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, याद रखना। ये क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। तो आपको उत्तर दक्षिण गलियारा दिखेगा तो भाई किस प्रकार से? इस प्रकार से खींच दोगे, इस प्रकार से एक रेखा खींचोगे। बस आप श्रीलंका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे तो कम से कम श्रीनगर, यहाँ से जम्मू कश्मीर से एक रेखा खींचना, श्रीनगर से इस प्रकार से लाते लाते भाई उसको कहाँ दिखा देना? कन्याकुमारी दिखा देना, सीधा खींच देना, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब अब उतना हर एक राज्य को कौन मेंटेन करते हुए लाओगे, किस प्रकार से? तो इस प्रकार से एक रेखा खींच देना, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण। अब पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व में कहाँ भाई? पूर्व में असम में है, असम के सिलचर में है। ये पूर्व साइड हो गया, ये पश्चिम साइड हो गया। तो यहाँ से सीधा पूर्व पश्चिम में आ जाओ, गुजरात में। तो आसाम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। चलो अब आप लोग और एक चीज आ सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो याद रखना दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, याद रख लो हमेशा जीवन भर के लिए। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, ये 4 है बड़े बड़े शहर, इसको जोड़ा गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। तो भाई दिल्ली से शुरू करेंगे हम, हमको पता है भाई दिल्ली बहुत ही छोटा सा राज्य है, यहाँ पर देख सो दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई आएंगे मतलब महाराष्ट्र में आ जाएंगे। तो भाई दिल्ली से यहाँ आगे देखो मुंबई, ये महाराष्ट्र में आ गया। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई से डायरेक्ट कोलकाता में चल जाना, चेन्नई पहले आना, ठीक है। दिल्ली मुंबई, मुंबई से चेन्नई आ जाएंगे। मुंबई से कहाँ आ गए भाई? ये चेन्नई आ गए। इस प्रकार से साइड साइड में चेन्नई आ जाना, और चेन्नई से सीधा साइड साइड में एकदम साइड चल जाना कोलकाता, ठीक है। फिर कोलकाता को मिला दो दिल्ली से, ये हो गया चतुर्भुज टाइप का बन रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। नाम क्या है? दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। फिर से देख लो, दिल्ली 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 दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से भाई कोलकाता लेंगे, लेकिन उससे पहले चेन्नई आ जाएंगे, चेन्नई से सीधा कोलकाता, बस हो गया भाई चतुर्भुज योजना, समझ रहे हो। चलिए ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण। और है दोस्तों हवाई पत्तन, जैसे हवाई पट्टी, तो हवाई पट्टी कहाँ कहाँ है भाई? कोलकाता में प्रमुख हवाई पट्टी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब दिखा सकते हो। तो अगर आपको कुछ हवाई पट्टी दिखाने बोले तो नाम आपको बोल देगा, जैसे दिल्ली हवाई पट्टी दिखाए तो दिल्ली को दिखा देना, मुंबई बोलेगा तो महाराष्ट्र में दिखा देना, ठीक है। बेंगलोर बोलेगा तो बेंगलोर को दिखा देना, कोलकाता में भी है तो कोलकाता को दिखा देना, इस प्रकार से। तो ये सारा हवाई पट्टी है, सब आएगा तो मार सकते हो आप लोग, ठीक है। एक लास्ट तेल वाला बच गया, उसको देख लो भाई। प्रमुख तेल क्षेत्र क्या क्या है भाई? तो तेल क्षेत्र में आपको देखो मुंबई हाई आता है, हजारी, अलंकेश्वर, गोलहोल, डिबसागर, डिगबोई। तो डिगबोई भाई एक बार आ चुका है आप लोग का मॉडल पर में, तो आसाम में याद है। डिगबोई कहाँ है? आसाम में है, यहाँ, ठीक है। मुंबई हाई कहाँ? अरब सागर में है, हजारी का, ये मुंबई हाई है भाई, मुंबई हाई पिछले बार। अच्छा मुंबई हाई ऐसे याद रखना कि मुंबई के बगल में, यहाँ मुंबई है ना, तो उसके बगल में ही दिखा देना वहाँ पर, ऐसे याद रखना मुंबई के बगल में या मुंबई हाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से तेल क्षेत्र को याद रख लो। चलो तो ये था दोस्तों आप लोग मैप का, और इसी में से आएंगे क्वेश्चन, तो इसी में से आएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। बाकी मैं पहला वाला मैप का वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पूरा मैप का अंदाजा हो जाए कहां पर कौन सा राज्य है, ठीक। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।